हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर हम एक नए वचन के साथ आपसे भेंट कर रहे हैं। परमेश्वर महान और महान परमेश्वर आज आपके लिए क्या लेके आए हैं। और ये बात आज हम पढ़ते हैं पुराने नियम से, बाइबल के पुराने नियम से, सबोपदेशक 8वां अध्याय उसका पहला पद। तो लीजिए मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। बुद्धिमान के तुल्य कौन है? बुद्धिमान के तुल्य कौन है? और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य के बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। बुद्धिमानी के विषय में आज हम देखने को जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ये पाई जाती है और बुद्धि का इस्तेमाल मनुष्य बहुत अच्छे से करता है। और जो बुद्धिमान है उसको इस संसार में बड़ा इज्जत और बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन बुद्धिमान दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। एक वो बुद्धिमान होता है जो अपने बुद्धि से लोगों को अपने वश में करने का प्रयास करता है, लोगों को अपने नीचे करने का प्रयास करता है, लोगों को अपना गुलाम बनाने का प्रयास करता है, लोगों से अपने लिए इस्तेमाल करना प्रयास करता है और अपने को एक ऊंचाई की ओर ले जाकर रखना चाहता है। और ये बुद्धिमानी का इस्तेमाल वो इस प्रकार से करता है। दूसरा बुद्धिमान वो होता है जो अपने आप को बचाता और अपने आप को संभालता, ऐसे फंदों से बचाता है और सम्मानित होता है। दो प्रकार के बुद्धिमान को हम देखने को जा रहे हैं। आइए तो आज उस कहानी पर चलते हैं जो एक बहुत खास कहानी है। उस कहानी के आधार पर हम आज के वचन को समझेंगे। कहानी इस प्रकार से है कि एक राजा और उसका एक बुद्धिमान, उसका एक सेवक जो हमेशा राजा के साथ रहता था, उसका एडवाइज़र बोलना चाहिए वो। और राजा हमेशा उसकी परीक्षा लिया करता था। एक बार राजा और वो बगीचे में घूम रहे थे और सैर करते हुए राजा उससे बहुत सारी बातें कर रहा था। उसके बगीचे को देखकर राजा को बड़ा आनंद आ रहा था और उस बगीचे में राजा बहुत खुश हुआ करता था। बगीचे में बड़ी हरियाली थी, बहुत ही सुंदर हरियाली, और वहाँ के बगीचे मनमोह लेते थे। तो राजा के मन में एक बात आई कि क्यों ना फिर मैं यहाँ पे अपने इस एडवाइज़र की परीक्षा लूँ। और काफ़ी दिन हो गया है मैंने इसकी बुद्धि की परीक्षा नहीं ली है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूँ। और राजा कहता है कि देखो, ये जो हमारी बगीचा है, बागीचा है, ये कितनी खूबसूरत है और इसमें सैर करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सारी चीज़ें हरियाली में हैं, हरे रंग की है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम हरे रंग के घोड़े को लेके आओ। मुझको हरे रंग का घोड़ा चाहिए और इसकी व्यवस्था तुम करोगे। और याद रखना, अगर तुम इसकी व्यवस्था तुम नहीं करते हो तो तुम यहां से निकाल दिए जाओगे। उसका तुम मेरे सामने कभी नहीं आ पाओगे। मैं तुमको ऐसा मौका नहीं दूंगा। तुमको मैं 15 दिन का टाइम देता हूं, 15 दिन का वक्त देता हूं। तुम हरे रंग का घोड़ा इस बगीचे में मेरे लिए लाओ, जिसमें मैं बैठकर घूमा करूंगा। वो बुद्धिमान मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद बोलता, ठीक है महाराज, मैं ऐसा घोड़ा आपके लिए ला दूंगा और आपने जिस समय में बोला है उसी नियत समय में लाऊंगा। जबकि उस व्यक्ति को मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो दुनिया में बना ही नहीं है, प्रकृति ने हरे रंग का घोड़ा दिया ही नहीं है, फिर मैं हरे रंग का घोड़ा कहां से लाऊं। लेकिन वो मुस्कुराया क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब था। बुद्धिमान है और बुद्धिमानी का इस्तेमाल वो बड़े अच्छे से करता था। उसने क्या किया? देखिए उसने क्या किया। बिल्कुल नियत समय पर वो राजा के दरबार पर उपस्थित हुआ और उसने बोला कि महाराज, मैंने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया है, लेकिन उस घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा प्रसन्न हो गया, अरे हरे रंग का घोड़ा इसने ढूंढ लिया, वो भी समय रहते, मैंने तो कभी देखा नहीं है। तो राजा बड़ा खुश होकर तैयार हो गया कि चलो ठीक है, कि अगर वो मालिक की जो भी शर्तें हैं हम पूरा करने के तैयार हैं। तो उसकी 2 शर्तें हैं। महाराज, ये 2 शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। तो बताओ कौन सी शर्तें हैं?
वो बोलता है पहली शर्त यह है कि ये घोड़ा मैं स्वयं महाराज को देना चाहता हूं और वो घोड़ा लेने के लिए महाराज को स्वयं को आना होगा। घोड़ा लेने के लिए महाराज को स्वयं आना होगा और यहां से मेरे पास से ले जाना होगा। मैं उनको वो घोड़ा दे देना चाहता हूं। राजा तैयार हो गए, ठीक है, मैं इस घोड़े को लेने के लिए क्यों न जाऊं, मैं जरूर जाऊंगा। क्योंकि राजा उत्सुकता से देखने लगा। और दूसरी शर्त बताओ, बड़े उत्साह से पूछने लगा कि दूसरा शर्त भी पूछ लेता हूं। राजा ने सोचा कि बहुत सारे पैसे मांगेगा, बहुत सारा खजाना मांगेगा, कुछ मांगेगा। उसने कहा कि उसकी एक और दूसरी शर्त यह है कि आपको सप्ताह के 7 दिन के अलावा किसी और दिन में आना होगा। सप्ताह के 7 दिन के अलावा, रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन होते हैं। 7 दिन के अलावा कोई अगर दिन है उसमें आना होगा। राजा समझ गया कि इस बुद्धिमान ने अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी को दिखाकर अपने आप को बचा लिया है। और राजा उसके उत्तर से प्रसन्न हो गया, समझ गया कि वो कितने अच्छे तरीके से इस बात का इस्तेमाल किया। और उसने क्या कर दिया, राजा के प्रश्न का उत्तर दे दिया, अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे दिया। यहां 2 प्रकार के थे। एक राजा जो अपने लोगों के ऊपर न्याय बैठालता है, अपनी बुद्धिमानी से वो क्या करता है, न्याय बिठालता है। और दूसरा वो प्रजा, वो उसका एडवाइजर, वो क्या करता है, उसके सवालों का उत्तर ऐसा देता है कि वो अपने आप को बनाए रखे। तो संसार में हम 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो हमारे ऊपर हमेशा किसी ना किसी तरीके से, चाहे सामाजिक बंधन हो, चाहे राजनीतिक बंधन हो, वो अपने फायदे के लिए, अपने ऊंचाइयों में रहने के लिए, अपने लिए ऊंची से ऊंची स्थान को, पदवी को पाए रखने के लिए वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल हमारे ऊपर इस प्रकार से कर सकते हैं और करते भी हैं। आप अपने जीवन में अपने लोगों के बीच में आजमाइएगा। एक वो लोग होते हैं जो इस प्रकार का ही काम करते हैं और संसार को पाना चाहते हैं। उसके लिए वो लोभ, छल, कपट जो कर सकते हैं, यहां तक कि हत्याएं भी करते हैं, करवाते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करवा देते हैं। और सिर्फ ये उनकी बुद्धिमानी होती है। वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए लोगों तक जो कुछ बुरा करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं वो बुद्धिमान बने जिसमें परमेश्वर हमको धीरज, शांति और समझ सिखाता है, जिससे वो बातें भी हो जाए और हमें कुछ नुकसान ना हो। हम उस लेवल में हैं जो मसीह है, वो इस बुद्धिमानी में चलता है। जो मसीह है वो इस बुद्धिमानी को समझ सकता है और धीरज के साथ उन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। उसके ऊपर आई विपत्ति को वो हटा सकता है, उसके ऊपर आई विपत्ति से वो दूर हो सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये हमारे समझने की बात है। आप और मैं इससे काफ़ी दूर भागते हैं, समझ नहीं पाते। और कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के चैलेंजों को मैंने देखा है कि मसीही समाज के लोग कई प्रकार से उतावली से बातें करते हैं। आप याद रखिए, ये पवित्र शास्त्र एलिया से लेकर दानियल तक ऐसे ऐसे नबी हुए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो साबित कर दिए कि परमेश्वर सच्चा है। दानियल की बात सोचिए, राजा अपने बिस्तर में सोया, उसने ख्वाब देखा और वो अपने लोगों को बुलाकर बोलता है, जितने पंडित हैं पूरे इकट्ठा करके बोलता है कि मैंने जो ख्वाब देखा है तुम उस ख्वाब को बताओ और उसका अर्थ बताओ। आप और मैं ये सोचने लग जाएंगे कि देखा उसने अपने बिस्तर में, दूसरा व्यक्ति उसके ख्वाब को कैसे बताएगा। लेकिन परमेश्वर का जन परमेश्वर के पास घुटने टेकता है, अब बोलता है, प्रभु तू उसने उसको क्या दिखाया, वो मुझको बता और उसका अर्थ बता। और ये व्यक्ति अकेला उस राज्य में वो प्रधान स्थान पर पहुंच गया। आप और मैं उसी बुद्धिमानी में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धिमानी का मूल है परमेश्वर का भय, मान और परमेश्वर की शिक्षाओं पर चल
और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल के देख कि तेरा जीवन लोगों के लिए उपयोगी होता है कि नहीं होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मेरे बातों से आप समझ चुके होंगे कि हमें बुद्धिमानी किस प्रकार से करना होगा। परमेश्वर के भय से रख कर, परमेश्वर के भय में रहकर हम अपनी बुद्धिमानी को कर सकते हैं। धीरज से सारी बातें हमारे अंदर फीड की गई है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले लोग, हमारे ऊपर दबाव डालने वाले लोग, हमें परमेश्वर की महिमा से रोकने वाले लोग, जब हम अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर पाएंगे, जब हम परमेश्वर के संग चल पाएंगे, तो वे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, हमारे ऊपर से विपत्ति हट जाएगी। आइए प्रार्थना करें और चंगाई को पाएं, छुटकारा को पाएं और अपने दुख को दूर करें। प्रभु महान है, वो हमेशा प्रार्थना को सुनता है और हमें गवाहियों के लिए खड़ा करता है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पवित्र 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 यीशु, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, आज आपने फिर हमें एक बुद्धि और बुद्धि से चलने और उसके अनुसार बचने की शिक्षा आपने दिया है पिता। किस प्रकार से दो प्रकार के लोग होते हैं, एक की बुद्धि जिसे शैतान इस्तेमाल करवा लेता है इस संसार के लिए, और दूसरे की बुद्धि, दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि स्वर्गीय रास्ते को खोलता है। इस संसार में वो सम्मानित होता है और साथ में पिता वो स्वर्ग में आनंद का दिन मनाने के लायक हो जाता है। उसके उस बुद्धिमान व्यक्ति के धीरज और उसके सही कार्य के अनुसार, सही समझ के अनुसार जब वो कार्य करता है तो अपने समाज को ऊंचा उठाता है, अपने लोगों को ऊंचा उठाता है, बीमारों के लिए आपके पास आता है, दिन दुखियों के लिए आपके पास आता है। और पिता परमेश्वर वैसे लोगों की प्रार्थना को आप सुनकर अपनी सच्चाई को प्रकट करते हैं। मेरे प्रभु, आज भी जितने लोग अभी इस वचन को सुनने वाले लोग, इस वीडियो को सुनने वाले लोग, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होने वाले लोग अभी जब अपने आप से प्रार्थना करते हैं, अपने घुटने टेक कर आपके सामने सिर झुकाते हैं और जो मांगते हैं मेरे प्रभु जी, जो असंभव है उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो असंभव चीज दूर हो जाए। खांसी, एलर्जी, कैंसर, गठिया का रोग, शुगर, बीपी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, टीवी, नाना प्रकार के ऐसे रोग यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा जाओ। प्रार्थना में मांगने वाले, घुटने टेकने वाले आज प्रभु के सामने जो मांग रहे हैं, प्रभु इन सब को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। जो चाहता है कि आज छुटकारा पा जाए, कर्ज से मुक्ति, बोझ से मुक्ति, लूसीफर की सेनाओं से मुक्ति चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वैसे लोग आज पिता आपके पास घुटने टेक रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल जाए। कोई भी बंधन हो, जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच जैसी आत्माओं से छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया और जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया, वे सारे लोग भी चंगे हो जाएं। प्रभु, जिनको नींद नहीं आता, जिनको डर लगता है, उनके डर भय को दूर करो। जिनको नींद नहीं आता उनको नींद देना पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र यीशु, दया करने वाले पिता, आज आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कई गवाहियों को आपने खड़ा कर दिया है पिता परमेश्वर। अभी और अभी कई लोग चंगे हो रहे हैं पिता, ये मैं देख रहा हूं पिता। वो शैतान और शैतान की सेना उनसे निकल कर जा रही है पिता परमेश्वर, मैं देख रहा हूं पिता। दुष्ट आत्माओं में पड़े लोग छुटकारा पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है, हमें सुंदर सा जीवन दिया। आज हमें जीवित रखा कि हम इस प्रार्थना में शामिल हो सके, आज के वचन को सुन सके, ताकि हम अपने जीवन को आपकी ओर लगा सके। आपने प्रार्थना सुना, पूरा किया, आपको लाखों बार धन्यवाद। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय 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 विश्वासी साथियों, आप स्वयं इन वचनों पर मनन करें, ध्यान दें। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको किसी विषय में प्रार्थना करवाना है
तो इसके नीचे बॉक्स में आप अपने निवेदन को लिख सकते हैं। और आपको चंगाइयाँ मिलती है, आप गवाहियों को भी लिखिए। कई प्रकार के लोग चंगे होते हैं, गवाहियाँ भी लिखिएगा। और सबसे विशेष बात, सबसे खास बात, सेवा तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचना है। मेरी आप यह सहायता कीजिए कि आप मेरे जितने भी वीडियो हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि किसी न किसी के जीवन में बदलाव आए, लोग छुड़ाए जाएं, बंधन से मुक्त हों, आज़ाद हों और इसका फल आपको भी मिले। जरूर से जरूर अपने जान पहचान वाले लोग तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कराएं, उनको देखने के लिए कहें और देखिए, उनके जीवन में बदलाव आएगा तो परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। आज की खूबसूरत कहानी और खूबसूरत वचन के द्वारा प्रभु ने शिक्षा दिया है, उस बुद्धि का आज आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप सबको जय मसीह की।